हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सामान्य हिंदी मॉडल पेपर 5 आपके सामने है। हमने केवल कठिन प्रश्नों को शामिल किया, इसलिए प्रश्न का लेवल देख के ये मत सोचिएगा कि इन्होंने सरल प्रश्नों को शामिल क्यों नहीं किया। सरल प्रश्न हम मान के चलते हैं कि आप वहाँ एग्जाम में कर लेंगे, इसलिए प्रैक्टिस वो करिए जो चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको एज इट इज़ मिल जाएँ। कम प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको वहाँ पे अधिकाधिक प्रश्न सही करने में मदद करेंगी। पहला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस में ये एक प्रश्न एक परीक्षा में आया हुआ है, ई ऑप्शन में दिया नहीं है। नॉर्मल आप हम क्या सोचेंगे कि दर्शन प्लस ई ये होना चाहिए, तो ई ये होना चाहिए, छोटी ई दी है तो ज़्यादातर लोग ये लगा सकते हैं, या कुछ लोग दर्श प्लस नी लगा सकते हैं। हकीकत में जो मूल धातु होती है जिसमें प्रत्यय लगता है वो दृश्य होता है, और दृश्य में जो प्रत्यय लगता है वो होता है अनीय। तो दर्शनी में स्पेशल प्रत्यय लगता है वो है अनीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। इसके बाद है, पाने की इच्छा का अर्थ क्या है। पाने की इच्छा का अर्थ क्या है, तो पाने की इच्छा का अर्थ लिप्सा होता है। पिपासा प्यास से संबंधित होता है, जिज्ञासा जानने की इच्छा से अर्थ होता है, जबकि स्वेच्छा अपनी स्वयं की इच्छा से अर्थ रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा, पाने की इच्छा मतलब लिप्सा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म गलत है। संयुक्त का वियुक्त, ज्ञान का अज्ञान, चल का अचल, ये विलोम शब्द हैं। उद्बोधन का प्रबोधन, ये एक तरीके का पर्यायवाची या समानार्थी हो गया। उद्बोधन मतलब किसी बात के विषय में कुछ प्रवचन वगैरह कुछ बोलना, प्रबोधन भी वही अर्थ रखता है। तो यहाँ पे एक तरीके से इसका उल्टा होना चाहिए कि उस विषय को आप मतलब अवहेलना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उद्बोधन का प्रबोधन बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट, ये एक तरीके से समानार्थी शब्द हैं, तो डी ऑप्शन थर्ड का सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अगला है, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब और स्पष्टीकरण जताने की आवश्यकता नहीं है। ये वह विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने गया है। तो आपको बता दें कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे अशोभनीय वातावरण के साथ उपस्थित अलग से एक्स्ट्रा लगा है। यहाँ अशोभनीय वातावरण अपने आप में परफेक्ट वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम सही वाक्य है, ये शुद्ध है। स्पष्टीकरण के साथ जताना लिखना नहीं है, स्पष्टीकरण में जताना शब्द ऑलरेडी इन्वॉल्व है। विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने गया, ये गलत है, क्योंकि विंध्याचल अपने आप में पर्वत के तौर पे यूज होता है। जैसे ये गुलाब का फूल है, उसका करेक्ट होता है ये गुलाब है, ऐसे ही ये विंध्याचल पर गया है, उसमें पर्वत इन्वॉल्व मान के चला जाता है। शुद्धिकरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने अखबार में ऐसा लिखा देखा था। पूजनी तो आप बहुत बार किताबों में भी ऐसा लिखा देखेंगे, लेकिन ये अशुद्ध की श्रेणी में आता है। तो जहाँ पे शुद्धता व्याकरण संबंधी बात हो वहाँ पे आप ये तर्क नहीं रख सकते हैं कि किताबों में तो ऐसा लिखा रहता है। शुद्धता का अर्थ है यहाँ पे हम व्याकरण संबंधी त्रुटियों की बात कर रहे हैं, हम किताबों में लिखे गए शब्द संबंधी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको एज ए लॉजिक याद रखना है कि एक लॉजिक है, तर्क का विषय नहीं है। तो यहाँ पर विंध्याचल पर तपस्या करने गया, ये भी ऑप्शन गलत है। स्पष्टीकरण जताने का भी गलत है, केवल करेक्ट ऑप्शन है अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उसमें पूछा है तद्भव शब्द पहचानना है। बोतल ये विदेशज शब्द है, ये विदेशज शब्द है। दंड आपका ये तत्सम शब्द है। झीना तद्भव है, इसका तत्सम होता है जीर्ण। और कलाई आपका देशज शब्द है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तद्भव शब्द पहचानना है तो झीना करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका तत्सम शब्द जीर्ण होता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, जबकि दंतोष्ठ उच्चारण स्थान वा का होता है, जबकि दंतोष्ठ उच्चारण स्थान वा का होता है। और कंठ तालु में आपका आता है ए और ए। तो ओ का उच्चारण स्थान पूछा, ओ का उच्चारण स्थान कहीं कहीं कंठ्योष्ठ लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज ना होइए। कंठ्योष्ठ लिखा रहता है, या ला देते हैं आगे, ये ठा है या। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा, और जबकि दंतोष्ठ में वा आता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये एक परिभाषा है, बस याद रखना। ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का रूप रहता है क्या कहते हैं। हमने बताया था कि हमने पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए 4 वीडियो बनाए थे। कई हिंदी के पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में चारों वीडियो को डाला था, उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। समाहारित तेतर करके 3 प्रकार बताए थे, जिसमें अलग अलग डेफिनेशन थी। कहीं और अर्थ हो जाता है, कहीं वो अर्थ छिपा रहता है, कहीं अधिक अर्थ निकलते हैं। तो जहाँ और शब्द का लोप रहता है, रूप नहीं लोप रहता है, उसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास।
तो वहाँ पे उस वीडियो में जाके एक बार आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, वाचस्पति इन सब का डिस्कशन किया है। वो वीडियोज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है। कभी कभी तत्पुरुष समास के प्रकार और द्वंद्व समास के प्रकार और बहुब्रीहि समास के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तत्पुरुष समास के प्रकार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रश्न था और शब्द का लोप रहता है, तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान और अधिकरण। प्रश्न एक बार और पूछा गया है कि संबोधन कारक को संस्कृत व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है, हाँ या नहीं? तो नहीं किया गया, संबोधन कारक के तौर पर संस्कृत व्याकरण में नहीं शामिल किया गया। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है व्रंत ब्रंद युग्म का सही अर्थ क्या है? व्रंत का अर्थ होता है, व्रंत का अर्थ होता है आपका, व्रंत का अर्थ होगा समूह और वृंद का अर्थ होगा डंठल। वृंत का अर्थ होगा समूह और वृंद का अर्थ होगा डंठल। एम आई राइट? नहीं, वृंत का अर्थ होगा डंठल और वृंद का अर्थ होगा समूह, इसका बी पार्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है पयोदि का संधि विच्छेद होगा। पयोदि का संधि विच्छेद विसर्ग से मिलके बनता है, पयः धन धी, तब मिलके ये पयोदि बनती है। ये 11 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले थे जिसमें आप अगर प्रथम दृष्टिया देखेंगे इसको तो 11 में मुश्किल से आपके जब बहुत सही होंगे तो 4 सही होंगे, ऐसा मुझे फील होता है कॉमन लेवल पे ऑन एवरेज, जो मेरा अपना सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।